Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. In today's class, we are going to discuss about articles. Articles a and the आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। और ये ग्रामर जो भी क्लास के बच्चे हैं या क्लास के बाद भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आर्टिकल्स बहुत काम आने वाला है। ए एंड द लगता तो बड़ा सिंपल है, बट काफ़ी जगह इसके यूज़ में बच्चों को परेशानी आती है। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इनको इतना क्लियर करें कि कभी भी इनमें प्रॉब्लम ना हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। ओके, व्हाट आर आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, ओके। हाँ, articles a and the are determiners or noun markers that function to specify if the noun is general or specific in its reference. ठीक है, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइनर्स में और भी टॉपिक्स आते हैं, पर वो हम अभी किसी और लेसन में देखेंगे। चलिए, मैं लिखती हूँ यहाँ पे अ बुक। अ बुक, ठीक है। अ बुक, एक बुक, कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ द बुक, तो मैं किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे द बुक दैट आई बॉट इज लॉस्ट। जो बुक मैंने खरीदी थी वो मुझसे खो गई है। मतलब मैं किसी भी बुक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रही हूँ। जो मैंने खरीदी थी वो अब मुझसे खो गई है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये नाउन को मार्क करते हैं कि वो नाउन जनरल सेंस में है। जैसे ये जनरल सेंस में है, अ बुक, कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक की बात करूं तो वो द है। तो आपको ए एंड द ये बताता है कि कौन सा नाउन जनरल है और कौन सा नाउन स्पेसिफिक है, किस सेंस में हम बात कर रहे हैं। अगला यहाँ पे मैंने अलग अलग डेफिनेशन लिया है अगेन, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगला क्या कहता है? आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं जनरली, और ये नाउन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नाउन के बारे में बताते हैं। याद कीजिए, एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ा था कि जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इस तरीके से वो हम इनको एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट वन, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई अ नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक मतलब क्या हो गया? जनरल, वही ऊपर वाला है। मैं अलग अलग डेफिनेशन से हमेशा समझाती हूँ बच्चों को, ताकि जो भी उनको सिंपल लगे वो उससे रिलेटेड फील करें और वही समझें। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर। चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के टाइप के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट आपको टर्म से ही समझ आ रहा होगा। इनडेफिनिट मतलब किसी को भी, मतलब कोई भी चीज, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ अ गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है। अ बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। किसी के बारे में भी, मैं स्पेसिफिकली किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरल मैनर में बात कर रही हूँ। सो लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में देखेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जो ऐसी चीजों को इंडिकेट करते हैं जो डेफिनेट या स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चीजों को इंडिकेट नहीं करते हैं। दूसरा, ए और एंड को, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स को, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, आर्टिकल्स को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। ध्यान रहे, ऐसे नाउन जो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो। क्या मैं अ वाटर कह सकती हूँ? क्या वाटर काउंटेबल है? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या मैं अ वाटर बॉटल कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं। अच्छा, क्या मैं अ बॉटल्स कह सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया ना। ए और एन हमेशा एक चीज को दिखाते हैं। एन ऑरेंज, एक ऑरेंज, और चेयर, एक कुर्सी, इस प्रकार से। तो इस चीज को तो अपने माइंड में एकदम लॉक कर लीजिए कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल को सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। A is used when the noun that follows begins with a consonant sound. For example, a coffee
सॉरी अ कॉपी, अ सोफा, अ यूनिवर्सिटी। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है कि आप बोलेंगे कि मैम कॉपी के साथ लगा, सोफा के साथ लगा, ये तो ठीक है, पर ये यूनिवर्सिटी के साथ कैसे लग गया? ये तो एक वॉवेल है। बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि वॉवेल साउंड के साथ एन लगाओ और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाओ, ठीक है। बट अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये है तो यू, पर क्या इसका प्रोनाउंसिएशन आपने नोटिस किया? यूनिवर्सिटी। इसका जो साउंड है वो वॉवेल साउंड नहीं है, क्या साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए हम इसके साथ एन नहीं लगाए, पर क्या लगाए? ए लगाए। भले यहाँ पे एक वॉवेल है, पर इसका साउंड जो है वो वॉवेल का नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ए लगा दिया, ठीक है। अगला, and is used when the noun that follows begins with a vowel sound, ठीक है। जब भी कोई वर्ड जो है वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। बट ये दोनों चीज हमेशा किस चीज को दिखाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को ही दिखाता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब ए तो तब लगाया जब कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन एन कब लगाएंगे? जब वॉवेल का साउंड होगा। सिर्फ वॉवेल नहीं देखना है आपको, वॉवेल का साउंड देखना है। जैसे एन इंपॉर्टेंट नोट, तो ये आई तो वॉवेल है, चलिए। एन इंडियन, यहाँ भी आई वॉवेल है, पर मैं एम के साथ भी मैंने एन लगाया है। एन एम एल ए, मैंने ऐसा क्यों लगाया है? ध्यान से नोट करेंगे एम एल ए के प्रोनाउंसिएशन को। एम, जब भी हम एम कह रहे हैं, एम, आप वॉवेल्स देखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, एम एल ए, एम एल ए, ई के साथ जा रहा है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? वो वॉवेल का साउंड है। क्या आप एम बिना वॉवेल साउंड के कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो एम एल ए में इसीलिए क्या लगेगा? एम, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको बात करनी है बीएड, आई एम अ बीएड डिग्री होल्डर, तो क्या मैं एन लगा पाऊंगी यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि साउंड देखिए, ब ब, क्या यहाँ पे इनमें से एक भी साउंड आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ बीएड डिग्री होल्डर, एन एमए डिग्री होल्डर, लाइक दैट। ओके, आई होप ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, पर अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बड़ा ही सरल लगेगा आपको। अगला देखते हैं, समटाइम्स ए और एन कैन बी यूज्ड फॉर फर्स्ट मेंशन द फर्स्ट टाइम द नाउन इज मेंशन्ड, देन दो इज यूज्ड इन द सेंटेंस दैट फॉलोज, ठीक है। इस सेंटेंस को इतना लंबा देख के डरिएगा मत, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। जब हम सबसे पहली बार, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जब हम सबसे पहली बार किसी नाउन को मेंशन करते हैं तो हम ए या एन लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हम द लगा के बात करते हैं। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, आई सॉ अ काउ ऑन द रोड। मैंने काउ देखा रोड पर। वो कोई भी काउ हो सकता है, कोई भी रैंडम काउ मैंने देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे अ लगाया। अगर यहाँ पे कोई वॉवेल साउंड होता तो मैं एन लगाती। तो ए और एन का काम एक ही है, बस वॉवेल्स के साथ एन चला जाता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए चला जाता है, ठीक है। द काउ वॉज व्हाइट इन कलर। अब आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि मैं किस काउ के बारे में बात कर रही हूँ, जो सफेद रंग का है, जो मैंने रोड पर देखा था। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी नाउन को मेंशन करते हैं तो हम ए या एन लगा के मेंशन करते हैं, डिपेंड्स जो भी साउंड हो। और जब हम आगे उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो द लग जाता है, तो समझ में आ जाता है कि अच्छा उसी नाउन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जहां पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे हम देखने वाले हैं एक्सरसाइजेस। तो ये जो एक्सरसाइज होगी वो सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए है। इनडेफिनेट आर्टिकल बोले तो क्या? ए और एन जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। ए और एन जो अभी हमने पढ़ा वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द हम अलग से पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। मयंक विल कम बैक इन, क्या लगेगा यहाँ पे? ए लगेगा या एन? एन लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि एच ये है तो कॉन्सोनेंट, पर हम इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, हम इसको बोलते हैं आवर, आवर। तो यहाँ पे वॉवेल का साउंड आ रहा है। अगला देखिए, डायमंड इज एन एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली ई वॉवेल है। Fatima wants to become an engineer, but her family wants her to be blank IPS officer. अब बताइए, आई कौन सा साउंड आ रहा है? आई कौन सा साउंड? वॉवेल का साउंड आया, तो हम क्या लगाएंगे? एन IPS officer. Under the final box, we found blank US flag. It was very old.
US, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड का हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, अगला ब्लैंक डक इज ब्लैंक बोर्ड, बहुत ही सिंपल, अ डक इज अ बर्ड, एक डक क्या है, बर्ड की एक प्रजाति है। अगला ब्लैंक एनोनिमस पर्सन हैज रिटन दिस पोएम, एनोनिमस मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, उसका नाम भी नहीं मालूम है हमको कि वो कौन है, किसी ने भी लिख दिया है। ठीक है, तो एन एनोनिमस ए है ऑब्वियसली। I saw blank dirty uniform lying on the pavement, a dirty uniform lying on the pavement. Puneet found an X-ray report in the box. अब आप बोलेंगे मिस ये तो X है, ये तो वॉवल भी नहीं है, पर जब आप इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करिए इसको X, एक्सरे, 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 ई का साउंड आ रहा है, एक्सरे, कुछ इस तरीके का आवाज आपको सुनाई दे रहा है, और हमको तो साउंड से मतलब है भाई, तो वॉवेल का साउंड आया तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे अपने डेफिनेट आर्टिकल को। अब हम देखेंगे, अब हम शुरू करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो जैसा ये सुनाई दे रहा है, साउंड कर रहा है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मतलब जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या थिंग के लिए, चीजों के लिए यूज किया जाए, किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक या तो पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज किया जाएगा, वो क्या होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है ना। चलिए इसके बारे में भी दो तीन चीजें देख लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल ऐसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है जो स्पेसिफिक है या पर्टिकुलर है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, द इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दोनों नाउन के साथ यूज होता है। ए और एंड सिंगुलर के साथ यूज होता था, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, और काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, द बुक यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। अब किस बुक के बारे में बात हो रही है, जो बुक तुमने मुझे दी थी, एक पर्टिकुलर बुक हुई ना भाई, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया व्यूअर्स, द लग गया। अगला देखिए, द इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टुडे, जिस टीचर से आप पढ़ते हैं ऑब्वियसली इंग्लिश टीचर, आपको मालूम ही होगा कि वो इंग्लिश टीचर कौन है, वो कोई भी हो सकता है राइट, बट आपको जो पढ़ाता है उसके बारे में तो आप जानते होंगे, तो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन हुआ ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द। तो ऐसे हम इन डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, रूल्स रिगार्डिंग यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन के केस में हम लोग बहुत ज्यादा रूल्स हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ दो तीन रूल्स देखा, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल्स में कुछ नियम होते हैं कि द कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, तो हम उन्हीं के बारे में देखते हैं। आइए, रूल्स रिगार्डिंग यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होगा, विद द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि डायरेक्शन के साथ आप हमेशा द लगाएंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मुझे यही एग्जाम्पल याद आया तो मैंने यही लिखा है। अगला, विद द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमेशा याद रखें जब भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, आप उनको रख रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो आप उनके साथ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। Max loves playing the guitar or the piano or the Casio or the xylophone. It can be anything. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। Now coming to the third point, with superlative degrees of adjective. सुपरलेटिव डिग्री, अगर आपको याद होगा हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था और उसमें हमने 3 डिग्रीज देखी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे लास्ट वाली जो डिग्री होती है वो सुपरलेटिव होती है, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाएंगे। ये आपके माइंड में ही आ जाना चाहिए जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं या जब आप लिखते हैं इनफॉर्मली। ठीक है, दे आर द मोस्ट फेमस बैंड, वो सबसे फेमस। अब फेमस को हम फेमसर और फेमसेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 सिलेबल वर्ड है, और 2 सिलेबल वर्ड के साथ हम हमेशा मोर या मोस्ट लगाते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगाएंगे, द मोस्ट फेमस बैंड। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, with nouns that are previously mentioned। अब इसका एग्जाम्पल मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको दिया था कि जिस नाउन को मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, जिस नाउन को मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, I saw a dog, the dog was
द डॉग वॉज व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। मैंने आज एक डॉग देखा। क्या देखा? अ डॉग। कोई भी डॉग हो सकता है, रैंडम, ठीक है। तो जिस नाउन को हम पहले मेंशन कर चुके होते हैं उनको जब हम दोबारा मेंशन करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ द डॉग वाज व्हाइट इन कलर, तो आप समझ जाएंगे कि मैं उसी डॉग के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने देखा था, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं जो पहले आप मेंशन कर चुके हैं। जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, द बॉय दैट यू सॉ यस्टरडे इन द लाइब्रेरी इज माय ब्रदर। जिस लड़के को आपने कल लाइब्रेरी में देखा था वो कौन है? मेरा भाई है। मैं पर्टिकुलर किसी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? द। देखिए दोनों जगह पे मैंने द ही यूज किया है, ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ माउंटेन रेंज, ठीक है। माउंटेन रेंज की बात हो रही है यहाँ पे। रेंज का मतलब क्या होता है? इन हिंदी वी से श्रृंखला। कुछ पहाड़ होते हैं जो एक ही होते हैं अपने में, ठीक है, वन माउंटेन। पर कुछ पहाड़ों की श्रृंखला होती है, मतलब एक साथ बहुत सारे पहाड़ होते हैं। जैसे आप हिमालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंडस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे माउंटेन्स, तो हम माउंटेन रेंज के साथ द लगाएंगे। लेकिन अगर कोई सिंगल माउंटेन है तो क्या द लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ओके। द अरावली रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अरावली रेंज जो है वो एक माउंटेन रेंज है कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। देखिए अरावली रेंज के साथ हमने द लगाया है क्योंकि वो पहाड़ों की एक श्रृंखला है, उसमें एक नहीं काफी सारे पहाड़ हैं, ठीक है। चलिए सिक्स पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशंस। हमेशा जब भी रिवर्स का नाम आएगा, सीज का नाम आएगा, ओशंस का नाम आएगा तो आप द लगाएंगे। The Indian Ocean is the third largest ocean in the world. The Narmada River falls in the Arabian Sea. देखिए यहाँ भी द लगा है अरेबियन सी के साथ, नर्मदा रिवर के साथ भी द लगा है, द इंडियन ओशन, ठीक है। सो लाइक दैट। अगला देखेंगे सेवेंथ, यूज द when the noun being referred to is unique because of our understanding of the world. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी चीज यूनिक हो इस वर्ल्ड में, यूनिक हो, उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे जो एक ही हो, जैसे द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार। सन सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा है, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या लगाया? द लगाया, जो यूनिक है। अगला आते हैं द नेम्स ऑफ डेजर्ट। जब भी हम डेजर्ट का नाम बोलेंगे तो हम द लगाएंगे। द थार डेजर्ट इज इन राजस्थान, ठीक है। द गोबी डेजर्ट, जो भी डेजर्ट हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अगला, द इज यूज्ड बिफोर कंट्रीज हुज नेम्स आर प्लूरल इन फॉर्म। ओके, प्लूरल इन फॉर्म, इसको थोड़ा समझेंगे आप, ठीक है। प्लूरल इन फॉर्म जिसमें किंगडम्स लगा हुआ हो, है ना, या स्टेट्स लगा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं किसी भी देश के नाम पे तो उसमें आप द लगाएंगे। आप द इंडिया, द चाइना, द तिब्बत नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्लूरल है क्या फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनके नाम में स्टेट्स लगता है? बिल्कुल भी नहीं। किंगडम लगता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम हम बोलते हैं क्योंकि उसमें किंगडम वर्ड लगा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं क्योंकि उसमें स्टेट्स लगा हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, हैव यू एवर बीन टू नीदरलैंड्स, एस लगा हुआ है, प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है। ओके, अगला, द इज ऑल्सो यूज्ड विद कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड द वर्ड स्टेट्स, किंगडम और रिपब्लिक, ठीक है। द सेट रिपब्लिक जैसा कि एक देश है। द यूएसए अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर्स के समय यूएसए ने बहुत पैसे कमाए। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड आता है? स्टेट्स आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, कोई सिंगल नाम है तो उसमें द कभी नहीं लगाएंगे। अगर स्टेट्स है, किंगडम लगा हुआ है, रिपब्लिक लगा हुआ है तो हम उसमें द लगाएंगे, या एस जैसा कि नीदरलैंड्स में। गॉट इट? चलिए अगला देखते हैं। यूज द विथ एडजेक्टिव्स, use the with adjectives to refer to a whole group of people, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी एक चीज के बारे में बात करके पूरे क्लास को रेफर कर रहे हैं, पूरी उन लोगों को रेफर कर रहे हैं तो आप द लगाएंगे। जैसे द रिच आर गेटिंग रिचर, उसी तरीके से द पुअर आर गेटिंग पुअरर,
तो आप यहाँ पे रिच एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। रिच मतलब पूरे रिच लोगों की प्रजाति के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो भी हम द लगाते हैं। अगला, यूज द विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स। जो भी फेमस बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वर्क्स ऑफ आर्ट है, म्यूजियम्स हैं, उनके नाम के साथ भी आप द लगाएंगे। जैसे द ताजमहल इज अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार से। अगला देखेंगे, यूज द इन सेंटेंसेस और क्लॉजेस वेयर यू डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं जिस चीज को, ये हम पहले भी पॉइंट में देख चुके हैं दूसरे वर्ड्स में, ये दूसरे वर्ड्स में है, ठीक है, तो भी आप द लगाएंगे। आई स्क्रैच्ड द रेड कार पार्क आउटसाइड। आप किस रेड कार के बारे में बात कर रहे हैं? जो आउटसाइड पार्क है, रेड कलर की है, उस कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस सेंस में भी आप द का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में मतलब कहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, कैसी कैसी जगहों पे आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। वी डोंट नॉर्मली यूज एन आर्टिकल फॉर कॉन्टिनेंट्स, मोस्ट कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, लेक्स, माउंटेन्स और यूनिवर्सिटीज, ठीक है। माउंटेन्स मतलब जैसे कि मैंने बताया था सिंगल माउंटेन रहेगा तो नहीं यूज कर सकते, पर्वत की श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के साथ मोस्ट कंट्रीज, अब आपने बोला था, आपने तो पहले बताया था कंट्रीज के साथ यूज करते हैं, पर मैंने एक शर्त रखी थी कि एस होना चाहिए, किंगडम या स्टेट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो आप द क्यों लगाएंगे? क्या आप इंडिया के नाम के साथ द लगाएंगे? कभी नहीं। आप कहेंगे द पाकिस्तान, द बांग्लादेश? कभी भी नहीं। द इटली कहेंगे? कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। अगला, आर्टिकल्स आर नॉट यूज इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन्स। जी हाँ, प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी आपको द यूज नहीं करना है। आप नहीं बोल सकते द अमित या द जयपुर, एकदम बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन्स के साथ आपको कभी भी द नहीं लगाना है। अगला देखते हैं, बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन कॉमनेस्ट सेंस। कॉमनेस्ट सेंस मतलब एकदम कॉमन, जनरल वे में आप बात कर रहे हो। जैसे आयरन इज यूजफुल, आयरन भाई यूजफुल है हमारे लिए, जनरल सेंस में मैं बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल सकती द आयरन इज यूजफुल, नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से आप कोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं जब आप जनरल सेंस में बोल रहे हो। वी ओमिट आर्टिकल्स व्हेन वर्ड्स लाइक नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ एटसेट्रा आर यूज्ड इन जनरल सेंस। वही बात है, नेचर, साइंस, इस टाइप के वर्ड्स को जब हम जनरल सेंस में यूज करते हैं तो हम द नहीं लगाएंगे। जैसे डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ एक दिन सबको आएगी, हम नहीं कह सकते द डेथ इज कॉमन टू ऑल, नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन अ जनरल मैनर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। ये बहुत बड़ी मैं देखी हूँ मिस्टेक बहुत सारे लोगों को करते हुए। अगर आप लंच के बारे में बात कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं या डिनर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कभी भी द मत लगाइएगा, आप बहुत ही फूलिश साउंड करेंगे, ठीक है। द फेवरेट मील ऑफ द डे इज द ब्रेकफास्ट, नहीं बोल सकते ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। Let me use some another color. I am not able to identify. 6 पॉइंट देखते हैं हम। अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हो तो हमको द यूज कभी भी नहीं करना है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को क्या आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ हंगर इज अनबियरेबल, भूख नहीं बर्दाश्त होती है, अनबियरेबल, तो क्या मैं कह सकती हूँ द हंगर? नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार से अनकाउंटेबल, जैसे राइस, राइस क्या काउंटेबल है? नहीं। राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ इंडियंस, राइस इंडियंस की स्टेपल डाइट है, द राइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 7th पॉइंट, विद डेज एंड मंथ्स। डेज और मंथ्स के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। आप नहीं कह सकते अ संडे, अब मूवी का नाम है अ वेंसडे और थर्सडे, पर वैसे आपको नहीं करना है, ठीक है। द संडे, द मंडे, द जून, द जुलाई, नो यू कैन डू दैट,
ठीक है, तो मंथ्स और डेज के साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। We don't use an article when talking about sports and games. सही बात है, स्पोर्ट्स और गेम्स के नाम के साथ भी आप द नहीं लगा सकते। I was playing the tennis. No, I was playing tennis. I was playing football, like that. We shouldn't utilize any article before the names of metals. Metals के नाम के आगे भी, जैसे this jewelry is made up of gold, not the gold या the silver, नहीं हो सकता ऐसे। We shouldn't utilize any article before the names of family members. Now this is a very important point. The mother हो सकता है क्या? the mother नहीं हो सकता, नहीं हो सकता the mother, ठीक है। अगला, with the places where we go for general purpose like hospital, school, theater, etc. अब इसको ना समझना बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि नॉर्मल भी जब बात करते हैं तो द लगा देते हैं। आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ध्यान देंगे, जब भी हम सोल जो जनरल पर्पस है स्कूल जाने का, वो क्या है? पढ़ना, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल, या अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप हॉस्पिटल में मतलब वही आप वहाँ के वर्कर हैं तो आई गो टू हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे हैं, जैसे आई गो टू द स्कूल टू पिक माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को पिक करने हॉस्पिटल जाती हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ आई गो टू हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल डेली जा रही हूँ भाई, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए जो भी है, ठीक। अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल भाई, जो भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, मतलब हो सकता है मैं वहां से किसी का डिस्चार्ज कराने जा रही हूँ, ठीक है, या मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ गई हूँ, किसी को वहां से मैं पिक करने जा रही हूँ, या किसी को मैं वहां पे ड्रॉप करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जब हम किसी भी जनरल पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हम जगहों के साथ भी द का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे एक छोटू सा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, जिससे आपका ये जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज, अब ये थोड़ा सा मैंने टफ कर दिया है आप लोगों के लिए, ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पे किया ये है कि आपको ए एंड द के साथ नो आर्टिकल भी यहाँ पे लगाना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद मैच कर सकते हैं आंसर, दैट विल बी गुड, ठीक है। एक्सरसाइज, ए एंड द और नो आर्टिकल, आपको मुझे बताना है कहाँ ए लगेगा, एंड लगेगा, द लगेगा, कहाँ कट लगेगा, क्रॉस लगेगा। नो आर्टिकल के लिए आप कट ऐसा डाल सकते हैं। आर यू गोइंग टू ब्लैंक पार्टी नेक्स्ट फ्राइडे, क्या आप अगली फ्राइडे के पार्टी में जा रहे हैं? किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात हो रही है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? the party next Friday. Coming to the next one, my friend doesn't like chicken, blank chicken, a chicken, and chicken, the chicken, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे, ओके। एक चिकन, अगर हम ए या एन लगाएंगे तो अब आप ये बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड को एक चिकन पसंद नहीं है, ठीक है, तो द तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता वैसे भी, तो क्रॉस। दैट इज ब्लैंक गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट, वही वह लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? दो। आई वॉज इन, अच्छा ये तो आई हैव ऑलरेडी डन हियर, जापानीज रेस्टोरेंट, एक जापानीज रेस्टोरेंट में मैं थी, वो रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगी? the restaurant served good food, okay। I have fixed blank appointment with blank doctor, मैंने एक अपॉइंटमेंट फिक्स की है, फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, ऑब्वियसली आप उस डॉक्टर को जान रहे हैं, ठीक है, ओके। ब्लैंक माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पीक, क्या आपको यहाँ पे द लगाना चाहिए? द माउंट एवरेस्ट माउंटेन का तो नाम है, लेकिन सिंगल माउंटेन का नाम है ना, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, अब यहाँ पे क्यों लगा? सुपरलेटिव डिग्री, रिमेंबर, ओके। अगला, दे हैव बीन टीचिंग ब्लैंक फ्रेंच लैंग्वेज सिंस 2020, लैंग्वेज है, क्या हम लैंग्वेज के साथ द लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगला, I would love to go sailing along blank गंगा river, ठीक है, गंगा रिवर का नाम है तो द गंगा रिवर। Do you still live in blank Italy, क्या तुम अभी भी इटली में रहते हो? एक इटली में रहते हो?
नहीं हो सकता, ए एम तो लगेगा नहीं। द इटली लगेगा क्या? नहीं लग सकता, क्योंकि देश का नाम है, एस नहीं लगा है, किंगडम नहीं लगा है, स्टेट्स नहीं लगा है, या रिपब्लिक नहीं लगा है, तो यहाँ पे कट क्रॉस। शी लिव्स इन ब्लैंक स्कॉटलैंड नाउ बट इज फ्रॉम ब्लैंक नीदरलैंड्स। ठीक है, स्कॉटलैंड देश का नाम है, एस कुछ नहीं है, नहीं लगेगा कोई भी आर्टिकल। शी लिव्स इन स्कॉटलैंड नाउ बट इज फ्रॉम द नीदरलैंड्स, क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि ईजियर, जितना मैं इसको ईजियर बना सकूं आपके लिए उतना बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए और अगर आप चाहते हैं मैं आगे ऐसा भी कंटेंट डालूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। गुड डे एवरीवन।